श्री साईं बाबा ने किस प्रकार अपने एक भक्त को नौकरी की परीक्षा में पास करवाया और वे भक्त किस प्रकार से शिरडी में पहुंचा, इसी की एक कथा है चोलकर की शक्कर रहित चाय। ये एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक कथा है। साईं बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप और दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण यानी कि बम्बई प्रांत तक भी फैल चुकी थी। इसका श्रेय केवल श्री दासगुरु को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर तक पहुंचा दिया। श्री दासगुरु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक समय ठाणे के श्री कोपेश्वर मंदिर में श्री दासगुरु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में से एक श्रोता था चोलकर नाम का व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था। वह भी वहां पर उपस्थित था। दासगुरु का कीर्तन सुनकर वे बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगे। हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति से करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके द्वारा आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो थे ही और कुटुंब भी बहुत ही बड़ा था, अतः वे शिरडी यात्रा के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ हो रहे थे। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने शक्कर की चाय पीना भी बंद कर दिया और इस तरह कुछ पैसे इकट्ठे होने पर वे शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री का प्रसाद वितरित की और बाबा से बोले कि आपके दर्शन से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी उसी समय वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तब बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। वे प्रेम से वियल होकर श्री साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो। ये विचित्र आज्ञा सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे समझना चाहते थे कि इसका वास्तविक में अर्थ क्या है। बाबा ने चोलकर को संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त रहस्य से भी भली भांति परिचित थे। बाबा का कहना था, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूँ, तुम्हारे अंतरस्थित में विराजित हूँ, जिसका तुम्हारे और समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने भक्त चोलकर को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। ओम साईं राम।